हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप क्या मिस कर रहे हैं और आप कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स पा सकते हैं। सो आई विल बी कवरिंग दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारा जो वीडियो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, उनको बताइए कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस इंडेक्सेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से आप कितना पैसा बना सकते हैं। आप एक अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में और इस इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज़ के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने एक ड्रीम हाउस को ख़रीदने के लिए और या अपने एक फॉरेन ट्रिप्स के लिए। सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं तो आप उन ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। सेविंग से आप इतना प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं क्योंकि सेविंग में जितना रिटर्न मिलता है उतना ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है और वो इस इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। सो अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइस, कुछ इंडेक्सेस की डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ। ये इंडेक्सेस निफ्टी के हैं। निफ्टी के जितने भी इंडेक्सेस हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए हुए हैं। तो जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी आईटी, निफ्टी 500, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी। तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जो निफ्टी के ही बनाए हुए हैं और इन इंडेक्सेस के अंदर जो कंपनीज ऐड होती हैं वो कुछ पैरामीटर के बेसिस पर ही ऐड किया जाता है। वो कंपनीज की पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है और कंपैरेटिवली इन कंपनीज को सेफ आप मान सकते हैं। सो आप इन कंपनीज को कंसीडर कर सकते हैं जो इन इंडेक्सेस में इंक्लूडेड हैं और सो लेट्स फाइंड आउट डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टी इज ट्रेंडिंग एट 18,496। तो इस पे लास्ट क्लोजिंग हुई है जो कल की डेट में क्लोजिंग थी और इसमें 112 पॉइंट की गिरावट हुई है। सो पिछले 5 दिन में हम देखेंगे तो तकरीबन 150 पॉइंट नीचे गिरा है। 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो 1 मंथ के चार्ट में आप देख सकते हैं 146 पॉइंट्स इसने ऊपर छलांग लगाई है। वहीं 6 महीने का चार्ट देखते हैं तो 17% का रिटर्न मिला है। अगर किसी ने इन 50 स्टॉक्स में 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया होगा तो 6 महीने में उसको 17% रिटर्न मिले हैं। 1 साल में हम देखते हैं तो 6.5% का रिटर्न है। इसमें थोड़ी सी गिरावट आई थी पोस्ट दिस वॉर डिक्लेयर्ड बाय रशिया वर्सेस यूक्रेन। तो उसके बाद थोड़ी गिरावट आई, उसके बाद फिर जुलाई से इसने फिर से पिक किया है। साल में आप देख सकते हैं तकरीबन 79% का रिटर्न मिला है 5 ईयर्स में। और वहीं पे अगर आप मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं, मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो गाइस 1900%, 2000 बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 2000% रिटर्न मिलना इज़ नॉट फिजिबल ऑन एनी अदर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप एफडी कराते हैं तो एफडी में आपको लिमिटेड परसेंटेज मिलती है, उसमें भी आपको 5-6 साल तक रखना पड़ता है, तब जाके आपकी अमाउंट ऑलमोस्ट दुगनी होती है। तो अगर आप 20 साल तक एफडी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट की तो वो अमाउंट आपकी 4 से 5 गुना से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 2000 गुना हो जाता। 1 रुपये लगाते तो आज की डेट में 2000 रुपये होते वो। सो गाइस, निफ्टी जो है आप देख सकते हैं 99 में स्टार्ट हुआ था निफ्टी 50 इंडेक्स और 936 पॉइंट का था उस टाइम पे। 936 से इसने 18,496 पॉइंट पर अभी लास्ट ट्रेड कर रहा है। तो कुछ मिथ है, कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है। तो हज़ारों स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको ऐसे स्टॉक्स क्यों चूज़ करने हैं जिसमें पैसा डूब सकता है। सो यू शुड गो विद द स्टॉक्स विच आर लिस्टेड इन निफ्टी 50। निफ्टी 50 है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। आप उसमें से स्टॉक्स चूज़ कर सकते हो। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं और वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई दीज कंपनीज आर देयर इन निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इन कैटेगरीज में उन स्टॉक्स को लिस्ट किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट जो चार्ट है दैट इज़ निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो में कुछ 10 से 15 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं। वो ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं या वो ऑटो मोबाइल बनाते हैं या उनके पार्ट्स बनाते हैं या उससे रिलेटेड कोई कंपोनेंट्स बनाते हैं, राइट। सो अगर आप निफ्टी ऑटो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या रिटर्न मिल सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। एक दिन के चार्ट में आप देख सकते हैं 38 पॉइंट नीचे गया है। 5 डेज़ में ऑलमोस्ट 141 पॉइंट नीचे है।
1 मंथ में देखते हैं तो 171 पॉइंट नीचे गया है। 6 मंथ्स में आपको 15% का रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने। तो 1 साल में देखेंगे तो 1 साल में 16.5% का रिटर्न है। वहीं 5 साल में देखेंगे तो रिटर्न कम है, क्योंकि 2018 के बाद ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ी सी गिरावट चल रही थी, जिसके चलते ये जो इंडेक्स है इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करा। तो जैसा आप देख सकते हैं 2017 में ये 11,448 पॉइंट पे था, फिर गिरते गिरते ये पेंडेमिक से पहले 8,000 के आसपास आ गया। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी, और जब पेंडेमिक पीक पे था तो देख सकते हैं 4,500 पॉइंट पे ही आ गया था। तो अगर किसी ने इस टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा तो 3 गुना पर पैसा ऑलरेडी बना चुका है। सो 2020 अप्रैल से देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ है ऑटो इंडेक्स में। वहीं मैक्सिमम पे देख लेते हैं तो अगर आपने 2011 में अगर इंडेक्स के जो जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट किया होता तो आपको 263% का रिटर्न मिल सकता था, राइट। सो ये एक और इंडेक्स है जिसमें मैंने आपको बताया। तो ये इंडेक्स ऐसे सेफ इंडेक्स हैं कंपैरेटिवली जो और कंपनीज़ हैं और जो कि इन इंडेक्सेस में इंक्लूड नहीं हैं, तो आप उन स्टॉक्स को लेने के बजाय इन स्टॉक्स पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ताकि आपको एक सेफ रिटर्न मिल सके। सो नेक्स्ट वन इज़ फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री में 46 पॉइंट्स ऊपर बढ़ा है एक दिन का चार्ट में। वहीं 5 डेज़ में देखेंगे तो 289 पॉइंट्स नीचे गया है, 2% की गिरावट है। एक महीने में 0.25% के आसपास नीचे गया है। 6 महीने में देखेंगे तो 4% से ऊपर की इसमें गेन है। वहीं 1 साल में नीचे ही चल रहा है फार्मा सेक्टर, और 5 साल में देखेंगे तो 40% का रिटर्न है 5 साल में। वहीं मैक्सिमम पे आप देख सकते हैं तो 180% का रिटर्न है फार्मा सेक्टर में। ये भी 2011 के आसपास आया था, तो 4,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर 2015 में काफ़ी पीक पे गया, उसके बाद एक कंटिन्यूस डाउनफॉल चलता रहा पेंडेमिक तक, बट पेंडेमिक के बाद इसने काफ़ी अच्छा पिक किया और इसने अपना हाई जो है 14,500 के आसपास लगाया था। उसके बाद लास्ट ईयर जुलाई से इसमें थोड़ी सी करेक्शन हुई है, और ये जून के बाद इसको फिर से पिक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस इंडेक्स में भी जितने भी स्टॉक्स हैं आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं एंड उनमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड हैं, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक बताया है। तो इसमें जितने इंडेक्स स्टॉक्स हैं तो उनको भी आप खरीद सकते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं रिटर्न कितने हैं। 1 दिन में देखेंगे तो 2 पॉइंट नीचे गिरा है। वहीं 5 दिन में देखेंगे तो 74 पॉइंट्स ऊपर गया है। 1 मंथ में 282 पॉइंट्स ऊपर गया है, 1.5% का रिटर्न है। 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इस इंडेक्स ने, 25% से भी ज़्यादा ऊपर बढ़ा है। और वहीं 1 साल में ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में 85% का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम पे देखेंगे तो 354% का रिटर्न दिया है। तो अगर आपने 100 रुपये लगाए होंगे तो आपके पैसे ऑलमोस्ट इस टाइम पे 450 रुपये के आसपास हो गए होंगे। तो 3 गुना से ज़्यादा पैसे इस इंडेक्स ने दिए हैं। तो इस इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं आप उनको पिक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में वो स्टॉक्स हैं जो कि बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक। तो ऐसे नामी ग्रामी बैंक्स हैं जो कि इस इंडेक्स में इंक्लूडेड हैं। सो एक दिन के चार्ट में देखेंगे तो 36 पॉइंट ऊपर गया है। 5 डेज़ में 1.25% के आसपास ऊपर गया है। 1 मंथ में 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न है। 6 महीने में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, अल्टीमेट रिटर्न 30% का रिटर्न, विच इज़ वेरी गुड। और वहीं 1 साल में 18% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो 71% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम पे आप देख सकते हैं, तो आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा इन स्टॉक्स में जब से ये इंडेक्स बना है तब से अब तक इसने 613% का रिटर्न दिया है। तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 6 गुना बन चुका है। 2006 में ये इंडेक्स स्टार्ट हुआ था। तो इस इंडेक्स के स्टॉक्स को आप एवेल्युएट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन चूज टू इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट वन इज़ IT थोड़ा सा मंदा चल रहा है पिछले कुछ टाइम से। एक दिन में हम देखेंगे तो 3% से ज़्यादा की गिरावट हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 5 डेज़ में 0.6%, एक महीने में 1.5%, 6 महीने में देखेंगे तो 4.5% है। 1 साल में 19% की गिरावट है, और 5 ईयर्स में देखेंगे तो 150% का रिटर्न दिया है। वहीं मैक्सिमम पर देखेंगे तो गाइस इस इंडस्ट्री ने जो रिटर्न्स दिए हैं अभी तक किसी भी इंडेक्स ने नहीं दिए हैं। तो आप देख सकते हैं 29,000% का रिटर्न। तो आपने 1 रुपया लगाया होगा तो 1 रुपया आज के डेट में आपका
30,000 रुपये बन चुका है। एफडी में जैसे मैंने बताया था, इतने साल में अगर आप पैसे लगाते हैं तो 1 से 2 बन जाएगा, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, मैं कहता हूँ चलो 100 गुना भी बन गया, बट आपका 29,000% रिटर्न आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, राइट। सो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अभी थोड़ा प्रेशर में है यूएस इकोनॉमी की वजह से, बट आई एम श्योर आने वाले टाइम में ये फिर से रिकवर करेगा। और करेक्शंस हर इंडेक्स में आती हैं, हर स्टॉक मार्केट में आती हैं, हर कंट्री में आती हैं, तो इसमें भी एक करेक्शन। चलिए, सो नेक्स्ट वन इज निफ्टी एफएमसीजी। 392 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ था लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में। 5 दिन में देखेंगे तो 2.25% का रिटर्न है, 1 महीने में 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 6 महीने में भी इसने 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं एक साल देखते हैं, एक साल में देखते हैं तो 22% का रिटर्न मिला है, और 5 साल में 74% से ज़्यादा का रिटर्न मिला है, और मैक्सिमम पे देखें थे 460% का रिटर्न मिला है। गाइस, ये इंडेक्स ऐसा है जो काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो फॉरएवर है, और इसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आपको रोज़मर्रा की जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो इस इंडेक्स में ही होती हैं, और जो इस इंडेक्स में लिस्टेड जो कंपनीज हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमें डे टू डे बेसिस पे चाहिए होते हैं, राइट। सो इस इंडेक्स के स्टॉक्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सेफ इंडेक्स बोला जाता है एफएमसीजी सेक्टर को। और एक एग्जांपल और है, तो नेक्स्ट वन इज़ निफ्टी मेटल, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक दिन में ये 1% से नीचे गिरा है, वहीं 5 डेज़ में देखेंगे तो 1.5% गिरा है, 1 मंथ में इसने 3.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 6 महीने में देखेंगे तो 33% का रिटर्न दिया है गाइस, विच इज़ वेरी गुड। और 1 साल में आप देखें तो 18% का रिटर्न, 5 ईयर्स में 82% का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम देखें तो 131% का रिटर्न मिला है, राइट। सो विच इज़ ऑल्सो डिसेंट रिटर्न। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा रिटर्न है, बट अभी तक जितने भी इंडाइसिस देखे हैं तो सबसे इंडाइसिस में सबसे अच्छा जो सेक्टर है दैट इज़ आईटी सेक्टर, जिसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं अभी तक के। बट आप सभी इंडेक्स में थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। उन इंडेक्सेस में जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं आप उनमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं, या सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर इंडेक्स में आपको 10 से 15 स्टॉक्स मिनिमम मिलेंगे। निफ्टी 50 में आपको 50 स्टॉक्स मिलेंगे, और वही निफ्टी 50 स्टॉक्स आपको बाकी इंडेक्सेस में भी मिल सकते हैं। हो सकता है ऑटो में भी वो स्टॉक रिपीट हो जाए, और बैंकिंग में भी होगा, और फार्मा में भी हो सकता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हो सकता है, राइट। सो यू कैन इन्वेस्ट इन सच इंडेक्सेस वाला स्टॉक्स जिसमें कि आपको डिसेंट रिटर्न मिल सकते हैं इजीली। सो एक ये सेफ वे है इन्वेस्ट करने का। आप कहीं और भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, या आप बैंक में एफडी करते हैं, या आप कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सो आपको उतने अच्छे रिटर्न गाइस कहीं पे भी नहीं मिल सकते हैं जितने अच्छे रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में मिल सकते हैं। एक मिथ है कि भाई यहाँ पे पैसा आप सबका डूब जाता है। पैसा तब डूबता है जब आप एक गलत कंपनी को चूज़ करते हो। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप निफ्टी के जितने इंडेक्सेस हैं उन इंडेक्सेस में आप अच्छी कंपनीज को चूज़ कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको डिसेंट रिटर्न मिलेंगे। आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सब इंडेक्सेस की आप कुछ स्टॉक्स ले सकते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पास्ट में बहुत अच्छी रही हो, सेल्स बढ़ी हो, प्रॉफिट बढ़ा हो, ग्रोथ बढ़ी हो ओवरऑल, और कंपनी की परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी रही हो, राइट। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, किस इंडेक्सेस में कितना रिटर्न मिला है, उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हमारा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा ताकि आपको एक टाइमली नोटिफिकेशन आए, राइट। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, एंड टेक केयर, बाय बाय।